So you're from where? US. US? Oh, I am from Pakistan. Hello. Nice to meet you. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ इस वक्त फेनोम पेन में, कंबोडिया का दारुल हुकूमत, और इस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। यहाँ मीकोंग रिवर जो कि 5 मुल्कों को जोड़ता है और ये दुनिया का 12वां बड़ा दरिया भी है। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, वो आपसे हम शेयर करेंगे। टाइम रह गया तकरीबन 20 मिनट, और जो क्रूज़ पॉइंट है वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो तेज़ चल रहा हूँ ताकि जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ और फिर आपको भी वहाँ पहुँच के नज़ारे करवाते हैं। और मुझे लगता है कि ये देखिए, ये रिवर है इस साइड पे, ये आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह का क्रूज़ इजिप्ट में किया था, नाइल क्रूज़। उसकी तो खैर क्या ही बात, ये वैसा नहीं होगा, लेकिन चलो को थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता होगा, मज़ा आएगा। तो ये तकरीबन 1.5 घंटे का टूर होगा, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये सिटी फेनोम पेन कंबोडिया का कैपिटल है, और ये बहुत बड़ा सिटी नहीं है लेकिन खूबसूरत है। यहाँ पे लोगों के लाइफस्टाइल को देखें तो लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ रखी हुई हैं लोगों ने ज़्यादातर, और ट्रैवल सस्ता है, टुक टुक चलता है भाई। और टुक टुक से जो है ना, आप बआसानी $1-2 की बस शहर के किसी भी हिस्से में पहुँच सकते हैं। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं रिवर के साथ साथ, और हमारा फासला रह गया वो वहाँ तक, थोड़ा सा आगे। और जी ये पहुँच गए हैं यहाँ। ये कंपनी का नाम है अमेजिंग कंबोडिया क्रूज़। तो यहाँ मैंने बुक की है $12 के अंदर। वैसे सस्ती भी मिल रही थी, लेकिन वो भी बताता हूँ कि वो बुक क्यों नहीं की। तो मुझे जल्दी और डर इतना था कि कहीं ये छूट ही ना जाए, मेरे आने से पहले निकल ना जाए। तो मैं ये 20 मिनट का रास्ता तय कर चुका हूँ 10 मिनट में, और खूब तेज़ी से आया हूँ, सांस फूल गया। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्रूज़ हैं, छोटी बोट्स हैं, इसके अलावा जिस तरह का हेलो ये आई हैव टिकट। सो ये आप देखिए, ये पूरा इसकी सैर करवाएगा। और इसका पानी, लेकिन इसका पानी वैसा नीला नहीं है जैसे वो इजिप्ट में नाइल क्रूज़ का था ना, नाइल रिवर का। खैर उसकी भी एक कहानी है कि ये नीला क्यों नहीं है, बल्कि ये हमारी तरह ब्राउन है, जैसे रावी का होता है ना, वैसे ये कुछ। चलो अपनी कंपनी पे चलते हैं यार, और सबसे पहले चेक इन करते हैं वहाँ। हमने जो क्रूज़ बुक किया है ना, वो यहाँ पे ये है, लेकिन सर्विस इनकी इतनी बुरी है कि यहाँ पे कोई एक भी इन्होंने अपना बैनर नहीं लगा रखा कि पता चले कि इनसे जो बुक करता उसने कहाँ आना है। ये स्टार्टिंग तो बड़े बैड एक्सपीरियंस के साथ हुई है। अब आगे चल के देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे मुझे एक साहिब थे, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने बताया कि इस तरफ आपने जाना है, ये अमेजिंग कंबोडिया है। तो वहाँ पे जाके अब देख लेता हूँ कि इनकी कोई वहाँ फ्लैक्स या बैनर लगा हुआ है या नहीं। तो इनको वैसे लगाना चाहिए यार कोई ना कोई, ताकि पता चले। जो लोकेशन इन्होंने दी है गूगल मैप पे, वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे खेल खेला जा रहा है, और इस तरफ ये है। ये देखिए यहाँ पे आपको ना छोटी कश्तियाँ भी मिल जाती हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि ये टूर मिल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल $8 में भी, $7 में भी। छोटी कश्तियाँ जो हैं इनमें से कोई $6 में भी देती होंगी, लेकिन वो मैंने इसलिए किया कि एक तो बड़ी बोट है, क्रूज़ टाइप फील है, और दूसरा ये है कि आप इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, पूरा एक ओपन व्यू भी आता है। इन बोट्स के अंदर वो इतना ओपन नहीं है, ऊपर भी ढकी हुई है सारी। तो चलते हैं जी कंबोडिया क्रूज़ में। इफ़ इट इज़, यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है भाई, जाके देखते हैं ज़रा। ये लकड़ियाँ यहाँ लोगों को इस पे सवार कराने के लिए होती हैं। ओके, लोग बैठ रहे हैं। स्मेल तो ऐसे आ रही जैसे वाकई रावी के किनारे हम खड़े हैं, बिल्कुल वही पानी, वही स्मेल। और ये एक बंदे और से पूछ ली है, स्टिल यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई नज़र आए कि ये कौन सा क्रूज़ है। चलो चलते हैं अंदर, ना हुआ तो किसी और में चले जाएंगे। हाँ ये देखिए जनाब, अभी तो सनसेट भी इसके अंदर होगा, तो सनसेट पे पूरा एक मज़ा आएगा। फिर देखेंगे क्या सीन होता है। लोग और भी आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यही होगा, क्योंकि इसके सबसे अच्छे
रिव्यूज इसी के थे। भाई साहब को देखो है, बॉडी बिल्डर लगता है पूरा। They should hang a banner on the street. There was no banner, you know. I was looking there. There was no banner. Oh, sweet. They picked us up because they didn't tell us which Okay, boat. okay. So they picked you from hotel. Yeah. You are They from didn't where? tell us what boat. Okay. Yeah. So you're from where? U.S. US? Oh, I am from Pakistan. Hello. Nice to Good meet be you. here. Nice to meet you you. as well. Okay, thank you. चलें जी, यही है हमारे कुछ साथी हैं जिनको उन्होंने होटल से पिक किया था, इसलिए वो सेफली पहुंच गए। तो मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर था तो कहा होटल क्या लेना है यार। ये देखें पूरा टर्की वाली इस्तांबुल वाली फील आ रही है ना थोड़ी सी इधर भी। वो तो बहुत बड़ा ब्रिज है, लेकिन खैर इसी तरह रिलेट करता बंदे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को। पहली दफ़ा तो सारे अच्छे लगते हैं, फिर वो जब कंपेयर करता है ना कि यार कौन सा ज़्यादा अच्छा था, कौन सा ऐसा कौन सा वैसा, तो फिर पता चलता है। सो यहाँ पे चलेंगे ऊपर। हेलो, यहाँ पे चलेंगे ऊपर और देखते हैं कि ऊपर क्या है। हाँ ओके, ओह यस, यहाँ पे नज़र आ रही खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं कई। अच्छा जी, वो तो मैरियट होटल की तरह इसका उन्होंने बना रखा है ये वाले। और अच्छा, काफ़ी सारे आज ग्रुप ट्रैवलर हैं तो मज़ा आएगा भाई। यहाँ भी है एक, और इससे ऊपर भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो पहले तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं पूरा इसका टूर। ये ड्रिंक्स भी थी आपको ना, ये मुझे दे रहे थे $12 में सिर्फ इसका टूर, और अगर मैं साथ में ड्रिंक्स वगैरह ले लेता तो ये हो जाना था $19 में। तो ड्रिंक्स ज़्यादातर अल्कोहलिक ही हैं, तो क्या फ़ायदा। मैंने कहा यार ड्रिंक्स पे $9 एक्स्ट्रा, $7 क्यों देने। ये जैसे जैसे अभी शाम होगी फिर मज़ा आएगा। हमारा ये सफ़र तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट पे मुश्तमिल होगा। हम इस दरिया की दूसरी जानिब जाएंगे और रास्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हुए और आपको दिखाते हुए चलते हैं उस जानिब। और वैसे तो यहाँ पे कमेंट्री भी की जा सकती थी, लेकिन यहाँ शाम और फिर शाम के बाद अंधेरा छा जाने के बाद जो मनाजिर है वो बहुत खूबसूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ वो मनाजिर ही आपको भी वैसे ही दिखाने चाहिए जैसे मैंने देखे। तो आज की इस वीडियो में इसके बाद कमेंट्री कम होगी और जो व्यूज़ हैं वो आपको ज़्यादा दिखाए जाएंगे। ज़रा देखिएगा, एक तरफ देही इलाके और दूसरी जानिब एक डेवलप्ड शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दोनों चीज़ें और पानी के बीच। दरअसल हम आगे जिस जगह जा रहे हैं ना, यहाँ पे 4 इनके दरिया हैं जो आपस में मिल जाते हैं। ये मीकोंग रिवर है जो 5 मुल्कों को आपस में जोड़ता है। ये चाइना से निकल के बर्मा से फिर थाईलैंड और लाओस, कंबोडिया और फिर ये वियतनाम। तो इन 5-6 मुल्कों से होता हुआ ये दरिया मुकम्मल होता है। और अभी हम हैं कंबोडिया के अंदर। वियतनाम जब जाएंगे तो तब भी इस दरिया को आपको एक मरतबा फिर दिखाएंगे। तो अभी ये सफ़र, खूबसूरत सफ़र जारी है, आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए।
ये था हमारा आज का इस दरिया का खूबसूरत सफ़र। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और जगह, किसी और नई प्लेस पे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारा सफ़र एंजॉय कर रहे होंगे।